नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, दिसंबर 2020 साल का अंतिम महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मीन वालों, आपके द्वितीय, नवम, दसम भाव इस दिसंबर के महीने में आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालेंगे, क्योंकि देखिए, आपकी वाणी, आपका धन, आपका भाग्य और आपका कर्म, ये चारों मिलकर इस महीने कुछ अद्भुत करने वाले हैं और इसी से तो जीवन भी चलता है। अब आइए हम जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है बदलाव। तो सबसे पहले एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, दिसंबर के महीने में आप अपनी आँखों का खास ख्याल रखें। लेकिन अब जानते हैं आपके घर परिवार के बारे में। इस महीने आपके घरेलू जीवन कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। आपके माता पिता के साथ जो आपके संबंध हैं वो बेहतर होंगे। हालांकि आपके जो कर्म वाला पार्ट है उसको और बेहतर बनाना होगा। आपके अपनी जो आपकी वाणी है इस पर और काम भी करना है और साथ ही अभी तक जो भी गिले शिकवे हुए हैं उसके लिए आप आगे बढ़कर उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अहंकार में आकर कहीं आप हंसते खेलते परिवार में खुद ही आग न लगा लें, इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि घर का वातावरण अच्छा तो रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा ईमानदारी दिखाना होगा, क्योंकि रिश्ते सिर्फ ईमानदारी चाहते हैं। आपके माँ का साथ आपको मिलेगा। माँ का साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और इस समय आप अपने भविष्य के लिए अगर कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप और आपका जीवन साथी, आप और आपका लव, अगर दोनों मिलकर कोई खास काम करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में, वैसे तो इस महीने में आपके जीवन में, आपके घर में शुभ कार्य होने के योग दिखते हैं। यानी घर परिवार में या तो कोई मंगल कार्य होंगे या आप कहीं पर आप जा सकते हैं। आपके घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, जो आपको थोड़ी परेशान करेगी। तो ऐसे में मानसिक तौर पर खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाए रखिएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन की बात करें तो नवंबर के महीने में जितनी टेंशन है, जो दूरियां हैं, जो गलत फहमियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे गलती हो गई उसको आपको ठीक करने का मौका ये दिसंबर का महीना देगा। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लव लाइफ में खुशियां हैं, आनंद है, एक दूसरे को साथ समय बिताने का बहुत सारे मौके मिलेंगे। और अगर आप अपने लव के साथ विवाह करना चाहते हैं तो यकीनन आप अपने घर वालों के साथ बातें कर सकते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है आपका लव आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपके जो लव है पहले उनकी दिल की बातें जान लीजिएगा। एकदम से विवाह के लिए आप प्रस्ताव मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, हो सकता है कुछ ऐसी भी हो जाए कि आप उनसे प्रेशर डाल रहे हैं और उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो रिश्ते में अहंकार को मत लाइएगा। जो भी राय होगा एक दूसरे की आप बेहतर तरीके से साझा करें, रिश्ते को बिगड़ने ना दें। वैवाहिक जीवन साथी का साथ तो हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जीवन साथी के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं, लेकिन आपके तरफ से ही उनको प्रेम नहीं दिया जाता। अक्सर मीन वालों के साथ क्या होता है, हम अक्सर ही आपसे कहते हैं कि आप दो राह पर चलने की कोशिश करते हैं, दो रिश्ते एक साथ निभाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में आप अक्सर फंसते हैं। तो ये चीज़ें अब छोड़ दीजिए, अब ग्रो अप कीजिए। वैसे जीवन साथी के परिवार वालों के साथ आपका व्यवहार, हालांकि वो भी आपके साथ ठीक रखेंगे, लेकिन आपकी मीठी बातें आपके जीवन साथी को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर आप लंबे समय से रिश्ते में हैं तो आपके लव भावनात्मक रूप से थोड़ा करीब भी आएगा और महसूस कीजिएगा एक खुशी, एक गर्माहट। स्वास्थ्य की बात करते हैं, लापरवाही बहुत बुरा हो सकता है। खासकर अपनी आँख, छाती और पेट यानी हर्ट,
आंखें और पेट की समस्या आपको परेशान करेगी। ऐसे में अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए। बीच बीच में गुलाब जल वगैरह से भी अपनी आंखों को पोंछिए और आंखों को ठंडे पानी से धोइए। थोड़ी थोड़ी देर में आप कंप्यूटर वगैरह से काम करते हुए रेस्ट लीजिए। इस समय आंखों की समस्या से ज़्यादा आपको बचना होगा और तली भुनी हुई चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि इस समय देखिए अमीन वालों आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या बनी हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी यहाँ दिख रही है, तो ऐसे में पानी ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ लिक्विड डाइट लें, समय पे इलाज कराएं अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो, और वाणी पर क्रोध पर लगाम लगाइए, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं आप पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। धन की बात करते हैं। देखिए इस महीने आप बचत भी कर पाएंगे और धन भी आएगा, क्योंकि आप अभी तक जहाँ भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे हैं उसकी डील हो सकती है, मुनाफा होगा, धन के मामलों में सुधार होगा। अगर कहीं धन वगैरह अटका हुआ है, कहीं भी किसी के पास फंसा हुआ है, तो वो वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ पिता का आपको साथ मिल रहा है और पिता का साथ आपको सफलता के द्वार तक आसानी से ले जाएगा, जिससे घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब भी मिलेगी। इसके लिए आप प्रयास में तेजी लाइए, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है ना, ये आपको एक अच्छी रोजगार दिलाने के पूरी तरह से तैयार है। आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है। कार्य क्षेत्र में अगर हम आपकी जॉब की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए अचानक से आपके जो उच्चाधिकारी वगैरह हैं कुछ आपके लिए ऐसे कार्य आपको दे जो आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुँचा दे, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, यहाँ पर आपको पर्सनल लाइफ को नहीं लाना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए आप मन को एकाग्र करें और काम करें, तभी आप अच्छे फल भी पाएंगे और आसानी से सरलता से सफलता को प्राप्त करेंगे। और अपनी जो छवि है उसको साफ सुथरा बनाए, आप रखते ही हैं वैसे ही रखिए, जो कि आपके लिए आगे चलकर काम आएगा। और अभी तक जो भी कार्य आप गलत कर रहे थे उसको उस पर फिर से विचार कीजिए और आगे बढ़ाइए ठीक करके, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। इस महीने खुद को सही साबित करना है अगर आपको, तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर खुद के लिए अच्छा आपको स्टैंड लेना है, आपको चाहते हैं कि आप तरक्की करें, तो फिर आपको आलस्य नहीं करना है। जो कारोबारी हैं उनके लिए आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा धन आएगा। तो मीन वालों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आपके जीवन को एकदम से बदल कर रख देगा। और इस दिसंबर के महीने में क्या उपाय करेंगे और ग्रहों की चाल क्या कहती है, आइए जानते हैं। देखिए मीन वालों, दिसंबर में मंगल आपके लग्न में रहेंगे, चंद्रमा राहु शुरुआत में आपके तीसरे भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, सूर्य बुध और केतु आपके 9वें भाव में है और शनिदेव गुरुदेव के साथ 11वें भाव में रहेंगे। यानी ये जो महीना का आरंभ है ना, आपको थोड़ा सा संभल के शुरुआत करना होगा। समय का बेवजह आपका बर्बाद होगा, दुरुपयोग होगा। ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान दें। कोई अपना, कोई करीबी, कोई खास व्यक्ति कहीं आपसे दूर ना चला जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा अहंकार रिश्तों को बर्बाद कर देगा। तो अहंकार पर काबू पाइए। हालांकि 5 दिसंबर के बाद एक बार फिर से आपकी लाइफ धीरे धीरे ठीक होगी, और जब धीरे धीरे आपका समय आगे बढ़ेगा तब आपको पूजा पाठ में भी मन लगेगा और इस शत्रु विरोधी वगैरह आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा के साथ 10वें भाव में सूर्य आएंगे, तब आपके करियर में अस्थायित्व लाएगा। 20 दिसंबर के बाद आपको अपनी आँखों का, पेट का, छाती का ध्यान रखना होगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ती भी नजर आएंगी। और महीने के अंत में चंद्रमा भी परेशानी डाल रहा है, तो कहीं पैसे ना अटक जाए, कोई अपना ही धोखा ना दे दे। संभल के रहिएगा। क्या करेंगे? नमः शिवाय का जितना ज़्यादा जप करें अच्छा है। आप चाहें तो शिवलिंग पर नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।